नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। राम राम हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। गुरुग्राम से सोहना के वाटिका चौक पर बने अंडरपास का मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उद्घाटन किया। वहीं 109 रुपए की लागत से बने इस अंडरपास से यातायात सुगम होगा। वहीं इस अंडरपास का निर्माण महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि 2014 से पहले गुरुग्राम में ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव था, जिसको देखकर योजना बनाई गई और गुरुग्राम में अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण शुरू करवाया गया, जिससे यात्रियों को यातायात के बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सके और यात्रा सुगम बने। वहीं 2014 से पहले गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था। आज 16 अंडरपास बन चुके हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की माने तो महानगर विकास प्राधिकरण ने NHAI के सहयोग से समय से पहले ही अंडरपास का निर्माण किया गया। इसको बनाया था, उसका काम ठीक ढंग से चल भी रहा था, लेकिन तीन जो मंत्र अथॉरिटी हैं, चाहे वो गुरुग्राम की है, फरीदाबाद की है, सोनीपत की है, इन तीनों के काम को गति देने के लिए विशेष तौर पर जिनकी हमने जिम्मेदारी लगाई अपने ऐसे रूप में मुख्य सचिव रहे, बाद में HRC के चेयरमैन भी रहे, मेरे साथ चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी के नाते से भी काम किया। हमारे वरिष्ठ ऐसे अधिकारी जिला के उपायुक्त श्री निशांत यादव जी, सीपी साहब, उपस्थित सभी ग्रामवासी भाई बहनों, सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे इंजीनियर साहबान, सबसे पहले तो मैं आज धनतेरस का त्योहार है, साथ ही कल छोटी दिवाली, फिर दिवाली, उसके बाद गोवर्धन पूजा, भैया दूज, एक आज से 5 दिनों का लगातार ये त्योहार की श्रृंखला शुरू हो रही है। इसकी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, जैसा राव साहब ने बताया कि गुरुग्राम को हम उस समय में देखते थे जब बहुत धीरे गति से और यहाँ के विकास की योजना बनाने के बाद में काम पूरे हुए नहीं। जब ट्रैफिक का व्यवहार 2014 में हमने देखा, उस समय विचार में आया कि गुरुग्राम हमारी आयकर सिटी है, तो इस आयकर सिटी के विकास के नाते हमको सबको मिलकर केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, फिर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बाद में DMDA, इसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अथवा PWD, जितने विभाग हैं, सबको एक समन्वय बैठा करके गुरुग्राम के विकास को सोचना होगा। तभी हम जो गुरुग्राम की कल्पना बनाई है उसके अंदर लोगों को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। मुझे खुशी है कि उसमें यहाँ के लोगों का भी सहयोग मिला, हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ का भी सहयोग मिला है, योजना बनाने वालों ने भी अच्छी योजना बना करके हमने आर्थिक दृष्टि से कोई कमी नहीं आने दी, केंद्र सरकार ने भी कोई कमी नहीं आने दी। और लगातार इस पिछले 2014 के बाद, जैसा आज हम एक अंडरपास का उद्घाटन देख रहे हैं, अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं तो गुरुग्राम में एक भी अंडरपास नहीं था और अब 16 अंडरपास जो है हमने विकास का सोचा है। इसी प्रकार अगर हम फ्लाईओवर्स और जो बात करें, चाहे वो रेलवे लाइन के ऊपर से बने हैं, चाहे सड़कों के ऊपर से बने हैं, ऐसे फ्लाईओवर 2014 से पहले मात्र 8 थे और आज गुरुग्राम के इस सारे क्षेत्र में 23 फ्लाईओवर बन चुके हैं, 15 फ्लाईओवर की बात हो, ताकि ये सड़कों पर आवागमन ये कैसे आसान हो, कैसे निर्बाध हो, क्योंकि अपने आप में ट्रैफिक रुकता है तो समय खराब होता है, पैसा खराब होता है, वायुमंडल खराब होता है, प्रदूषण जो है वो करता है। तो इसके नाते से लोगों के जीवन को सुदृढ़ करने के लिए ये सारे काम किए हैं। उद्घाटन हुआ है
वाटिका चौक के अंडरपास का, और समय इसका 1 साल था, जिसके अंदर नेशनल NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उन्होंने बनाकर के तजवीज़ करना था, पूरा करना था। समय से पहले NHAI ने इसको बना के खड़ा कर दिया है। लोगों को राहत मिली है, क्योंकि इससे न केवल जैम रहा करता था, पेट्रोल ज़्यादा खर्च हुआ करता था, प्रदूषण ज़्यादा हुआ करता था। इससे काफ़ी राहत जो गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर चलने वाले हैं और ये वाटिका चौक की तरफ जाने वाले हैं, उनको अच्छा खासा राहत मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि NHAI ने अच्छा काम किया है, और GMDA ने जो पैसा तजवीज़ किया है इसके लिए उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस आवश्यक कार्रवाई के लिए उन्होंने 109 करोड़ रुपया तजवीज़ किया, जिससे ये आज के दिन बन पाया। दीपावली का सीजन आते ही बल्लभगढ़ शहर में मिलावटी मिठाइयों की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। ऐसी एक दुकान पर CM फ्लाइंग खुफिया विभाग तथा सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की और यहां से 5 मिठाइयों के सैंपल लिए गए। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने माना कि उन्हें जिन मिठाइयों में गड़बड़ लग रही थी, केवल उन्हीं 5 तरह की मिठाइयों के सैंपल लिए गए। सैंपल के जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे जाएंगे और प्रयोगशाला से सैंपलों की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी कि मिठाइयों में कितनी गड़बड़ है। हम यहाँ पे आए हैं, ये जॉइंट रेड है जिसमें CM फ्लाइंग से मेरे साथ जो है सतीश जी हैं और CID से हेड कांस्टेबल शेर सिंह जी हैं। हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो है अनियमितताएं को बढ़ती जा रही है मिठाइयों के अंदर, और जैसे कि हमारे कमिश्नर श्री अशोक मीना जी और GC साहब DK शर्मा जी, उनके सबके निर्देश हैं कि जो इस टाइम फेस्टिवल ड्राइव चल रही है और किसी भी तरीके की कोताही मिलावटी सामान मिठाई के अंदर अगर किसी ने यूज किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है और इसी संदर्भ में हम सब कार्रवाई कर रहे हैं कि जो भी हमने यहाँ पे देखा है, हमने देखा है कि यहाँ पे खोया है, जो बर्फी है, गुलाब जामुन है, ये बन रहे थे। हमने 5 सैंपल यहाँ से लिए। जुलाना क्षेत्र के गांव शादीपुर में किसान छात्र एकता संगठन ने सरकार के नियमों के विरोध में 1 एकड़ पराली में आग लगा दी और किसान छात्र एकता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुमित ने बताया कि किसानों की तरफ से मात्र 4% ही प्रदूषण फैलता जा रहा है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोजाना बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। वहीं दूसरी ओर किसान और खाद के लिए भटकने को मजबूर होना पड़ रहा है और खाद के लिए किसान को दवाइयां। वहीं आपको बता दें कि कई मांगों को लेकर किसानों ने ज्ञापन भी सौंपे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक वो इसी तरह से पराली में आग लगाते रहेंगे। मैं भी तीसरी योजना से सोसाइटियों का चेयरमैन हूँ। मैंने बहुत लोगों को गवर्नमेंट से खाद ले बांटा है। अब सरकार हमारी मीटिंग भी हमारे को झूठे आश्वासन दे रही है, खाद पहुंच जाएगा, टाइम पर पहुंच जाएगा, लेकिन हमारे पास सोसाइटियों के पास खाद नहीं भेज रहे। इनके बड़े डीलर हो गए, डीलरों को ये नौकरी गाड़ी उतार दे हैं। वो डीलर मतलब दवाई रूप में और मतलब बीज रूप में डबल रेट पर अदा करें हैं। समाज में कुछ के अपवाद चल रहे थे, विसंगतियां थी, जिसको लेकर हमने कई बार ज्ञापन दे लिए थे। पिछले 1 साल तक लगातार इस पर काम कर रहे थे। हम आपने धुआं दिखे है और तमाम जो भी आसपास के गांव है, देशवासी हम इस खातर माफी भी चाहेंगे, क्योंकि गलत काम है। लेकिन इससे ज्यादा गलत क्या हो रहा है, जो खाद के लिए जहरीले और नशीले पदार्थ लगाए जाओ, बिल्कुल नशीले नहीं, उनका खाना जो अन्न खाओ जो उनका कारण माताओं बहनों में इनफर्टिलिटी की बांझपन, अच्छा पुरुषों में भी महिलाओं में भी हार्ट अटैक, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों में जो धुआं तो रोज तक जाओगा ना जाओगा, लेकिन इस खेत में उगाया अन्न कन्याकुमारी थी जा, इस देश से बाहर भी जाओगा। दिल्ली NCR में हुई बेमौसम बारिश ने जहां एक तरफ प्रदूषण से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ त्योहार के रंग में भी भंग मिला दिया है। फरीदाबाद में धनतेरस और दीपावली को लेकर बाजार सजे थे, लेकिन बेमौसम बरसात ने बाजार को सूना कर दिया। दुकानों के बाहर रखा सामान भी बारिश में भीग गया।
कुरुक्षेत्र में गीता निकेतन आवासीय विद्यालय इस वर्ष अपनी स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। स्वर्ण जयंती के आलोक में आज विद्यालय की तरफ से पूर्व छात्र सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय महामंत्री अवनीश भटनागर, विद्या भारती उत्तर क्षेत्र संगठन मंत्री विजय नड्डा, उत्तर क्षेत्र सह संगठन मंत्री बालकृष्ण व प्राचार्य नारायण सिंह की तरफ से दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना करके किया गया। वहीं प्राचार्य नारायण सिंह की तरफ से कार्यक्रम में पहुंचे सभी वरिष्ठ महानुभावों और आचार्यों को परिचय कराया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से सभी पूर्व छात्रों को उत्तरीय व स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में प्रत्येक सत्र से एक पूर्व छात्र ने अपने मीठे मीठे अनुभवों और स्मरणों से स्वर्णिम बीते समय को याद किया। हमारे 50 वर्ष पूर्व हुए विद्यालय के 50 वर्ष पूरा होना ये अपने आप में एक बड़े गौरव की बात होती है। शिक्षा संस्थान में उसमें भी हमारे प्रोडक्ट इतने वर्षों में जो पढ़कर निकले विद्यार्थी हैं 1975 से लेकर 2015 तक के, वो आज एक दिन के लिए हुए हैं। उनकी पुरानी स्मृतियां हैं इस विद्यालय को लेकर, अपने शिक्षकों को लेकर। पुराने हमारे शिक्षक बंधु भी यहाँ उपस्थित हैं। बिल्कुल गीता निकेतन आवासीय विद्यालय ने पूर्व छात्र विद्यार्थियों का एक सम्मेलन आयोजित किया है, जिसमें हमें अपने सभी बचपन के दोस्तों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और बहुत से मित्र जो हमसे बिछड़ गए थे, जिनसे संपर्क में नहीं थे, आज हमें उनसे मिलने का मौका मिला। इसके लिए गीता निकेतन आवासीय विद्यालय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय जो अपने 1973 से 2023 में 50 वर्ष पूर्ण कर चुका है, अपना एक स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन कर रहा है। उसी की श्रृंखला में अपना एक कार्यक्रम है आज पूर्व छात्र सम्मेलन। जो विद्यार्थी 1975 से लेकर के 2005 के बीच में यहाँ से पढ़ करके गए हैं, 2015 के विद्यार्थी जो पढ़ करके गए हैं, उन सब विद्यार्थियों को हमने आमंत्रित किया। गीता निकेतन आवासीय विद्यालय का आज पूर्व छात्र सम्मेलन है। मैं भी इस विद्यालय में पढ़ा हूँ 12वीं कक्षा तक, और अपने आप में एक ऐसा अनूठा विद्यालय है जिसने पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक यानी हजारों की संख्या में ऐसे प्रतिभावान विद्यार्थियों को तराश कर समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में भेजा है, जिनको देखकर हम सबको गर्व होता है। आगे बढ़ना केवल कक्षाएं नहीं खुल जाएगी, बहुत नया बन जाएगा। बाकी सीरीज वो बाधा खोल तो 4 फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।